और जमशेदपुर अभिभावक संघ ने भी उपायुक्त से नो एंट्री लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि नो एंट्री में छूट देना आम जनता और स्कूली बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। डॉक्टर उमेश कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे जमशेदपुर अभिभावक संघ का कहना है कि कुछ कंपनियों के दबाव में आकर प्रशासन ने नो एंट्री के समय में छूट दे दी है, जो गलत है और हम सभी इसका विरोध करते हैं। शहर में नो एंट्री की जो समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था, पूर्व में 6 बजे से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, शहर में आम जनों और बच्चों को दुर्घटना से जाम से बचाने के लिए ही किया गया था। लेकिन जिस तरह से टाटा स्टील, रेलवे और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया कि उनकी हानि हो रही है और आम जनों के सुरक्षा को बिना ध्यान में देते हुए उन्होंने दबाव बनाकर जो रिलीफ ली है नो एंट्री के समय में, और कल देखे हैं जिस तरह से बच्चे घायल हुए हैं। टाटा स्टील केवल अपने स्वार्थ सिद्धि की बात क्यों करता है, आम जनों के बारे में क्यों नहीं सोचता है। फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर जेवीएम द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और नो एंट्री को बरकरार रखने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि नो एंट्री में छूट देते ही दुर्घटनाएं शुरू हो जाती है। नितेश मित्तल की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में नो एंट्री को लागू रहने देने की मांग की है। उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण की भी मांग की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण न हो। को दुरुस्त करना होगा, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, दिन में करना होगा। माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया था, जो कि नो एंट्री को बंद कर दिया गया था। और पिछले 7-8 दिन से अगर देखा जाए तो शहर में कोई भी दुर्घटनाएं नहीं घटी थी। लेकिन कल जैसा कि उपायुक्त महोदय ने एक आदेश जारी किया और उसके बाद आपका नो एंट्री के टाइम को जो फेरबदल किया गया, उसके बाद मानगो में कल ही 2 दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें 2 भाई की जान जाते जाते बच गया। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में आए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं कि आप जो है ये नो एंट्री के जो टाइम है इसको दोबारा को दुरुस्त किया जाए और रात में जो है भारी गाड़ी का वाहनों को चालू रखा जाए। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो गौड़ बस्ती के रहने वाले नरेश साहू पिछले कई दिनों से पुलिस हिरासत में है। उनकी पत्नी ने पुलिस पर झूठा आरोप लगाकर पति को पकड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस हिरासत में नरेश साहू की पत्नी ने कहा कि रांची से लौटने के क्रम में चौका के पास पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से कुछ रुपए और एटीएम कार्ड थे। उसने कहा कि पुलिस उसके पति को जबरन नक्सली घोषित करना चाहती है। फंसाया गया था, वो 5 तारीख को चौका गए, रांची गए थे, जिसके कारण उनको पुलिस ने पकड़ा था। निमली थाना में 3 दिन रखा था। कितने तारीख को रखा? 5 तारीख को रात में, और रांची से लौट रहे थे। फिर रुमाल में उनको चौका थाना के अंतर्गत रुमाल में पकड़ा गया था। और उसके बाद फिर उनको निमली थाना लेके गया था। हम लोग सब कोई गए थे निमली थाना, लेकिन वहाँ की पुलिस ने हम लोग से बदतमीजी से पेश आया और हम लोग को धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया गया। फ्रेंडशिप डे के मौके पर चिल्ड्रन पार्क में आयोजित डीजे नाइट में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और संगीत के धुन में जमकर थिरके। डीजे नाइट कुछ देर बाद जोरदार बारिश के कारण रेन डांस में तब्दील हो गया। नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में मिलावटखोरी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर मिलावटी मिष्ठान बेचे व बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने कहा कि शहर में मिलावटखोरी जोर शोर से चल रही है। खासकर त्योहारों के मद्देनजर मिष्ठान में मिलावटी तेल, घी, दूध, छेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जमशेदपुर में जितने भी खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है उस पर रोक लगे। खासकर अभी जो हम लोग का पर्व त्योहार, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, इस सब में जो अभी मिठाई का उपयोग होगा इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और सभी मिलावटखोरों को
अरेस्ट किया जाए और सभी जगह जांच करके जो है अपना काम करे प्रशासन। झारखंड ह्यूमन राइट्स द्वारा सोमवार को एमजीएम अस्पताल का दौरा किया गया और वहां व्याप्त गंदगी व अव्यवस्था देखकर उन्होंने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड ह्यूमन राइट्स के सदस्यों ने सोमवार को मनोज मिश्रा की अगुवाई में एमजीएम अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था एवं गंदगी देखकर वे काफी भड़क गए। 2 दिनों से एक शव बेड पर पड़ा मिला, साथ ही हर तरफ साफ सफाई का अभाव नजर आया। स्पेशलिटी का दर्जा है, बावजूद इसके कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, आदमी मरने को यहाँ पर बेहाल पड़ा है। हम लोग इसकी सुधार को लेकर के कई माह से यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं। एमजीएम के मरीजों को जितना इलाज हम करा सकते हैं करा रहे हैं। हम लोगों ने गरीब बच्ची को 1 लाख रुपया खर्चा करके परमानंद में ऑपरेशन कराया ब्रेन का। आदित्यपुर बेलडी बस्ती की रहने वाली प्रतिमा को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। वह सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। बाद में आदित्यपुर पुलिस ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मार्केट आया था, दामाद को घर में और ऐसे एक्सीडेंट के बाद में हम लोग